यहाँ पर दोनों उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले अपनी अपनी बात रखी है, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। अब मेरी दाहिनी तरफ आप देखिए, ये लोक भवन है जहां से दरअसल शासन चलता है। एक इधर से शासन, बाईं तरफ से, और इधर से प्रशासन। तो जो प्रशासनिक ढांचा है, जिस तरीके से योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर के लंबा चौड़ा अपना एक विस्तृत प्रोजेक्ट रखा, लोगों के समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से शासन और प्रशासन दोनों को चुस्त और दुरुस्त रखा गया भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 5 साल में। उसका असर है जो जनता ने माना और उसके बाद अपना वोट किया। भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है वो ठीक विधानसभा के सामने है, बगल में उसके लोक भवन है, जहां पर सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र है उत्तर प्रदेश का ये पूरा इलाका। और इस समय पूरी तरह से ये भाजपा मय हो रखा है। भगवा यहाँ पर सुबह से लहरा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। लोग अबीर गुलाल और खासतौर से केसरिया के साथ में होली खेल रहे हैं। नजारा देखिए आप, नयनाभिराम दृश्य है, विहंगम दृश्य है। एक एक कर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अब यहाँ से विदा ले रहे हैं। जितनी दूर तक आप देखेंगे, ये पूरा इलाका इस समय भाजपा के कार्यकर्ताओं से पटा पड़ा है। लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला है। दूर दराज से आसपास के जो जिले हैं वहां से भी कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच गए हैं। हरदोई, सीतापुर, बलरामपुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, ऐसी तमाम जगह हैं जहां से इस समय कार्यकर्ता लखनऊ में पहुंचा हुआ है। लखनऊ की सड़कों पर रौनक है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसमें 6 पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, लेकिन 30 सीटों पर अभी भी उसकी फाइट जारी है। इस लिहाज से जो चीजें हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखी जा रही हैं। समझा जा रहा है कि आखिर कहां चूक हुई, किस तरीके के ये जो नतीजे हैं। अगर 300 का टारगेट फिक्स किया था, 325 का टारगेट फिक्स किया था, तो चूक किस जगह पर हुई। जो सीटें कम रह गई हैं वो भी क्यों कम रह गई हैं, जहां जीत हुई है उसका मार्जिन कितना है, ऐसी तमाम चीजें हैं। लेकिन जीत होती है, जो जीता वो सिकंदर। और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ, एक बार इनके चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया। शेखर जी, इतिहास रचने जा रहे हैं योगी जी। पहली बार ऐसा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि एक मुख्यमंत्री कंसेक्यूटिवली 2 टर्म्स में सर्व करने वाले हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसका एक बड़ा पैमाना है और ये एक मार्का है, बेंचमार्क स्थापित हुआ है। 90 के दशक में हमने गठबंधन की राजनीति का दौर देखा। 2007 से पूर्ण बहुमत की सरकार आई। पहले 2007 में बसपा, 2012 में सपा और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने। 2022 का विधानसभा चुनाव में 2 बातों को लगातार ये कह रहा था कि एक तो हिंदू वोट क्या बटेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है कि खास तौर से जो बड़े राज्य हैं, जिन जगहों पर उसकी सरकार है, चाहे वो गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, एक समय तक छत्तीसगढ़ भी, ये उसकी थाती रहा है और यहाँ पर रिपीट करने की उसे आदत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात छोड़ करके जब उत्तर प्रदेश आते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं 2014 में, 2019 में, तो इस बात को समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए जहां बीजेपी सत्ता में पुनर्वापसी की अपनी लड़ाई लड़ रही थी, वहीं समाजवादी पार्टी एक बार बहुत दिलचस्प रही है चुनाव।